स्थाय आद्रिरबला हरिदासवर्यं यत् रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदः मानं तनोति सह गौगणेयस्तयर्यो पानीया सूयवासा कंदरा कंदमूलै नमस्ते गिरिराजाय श्रीगोवर्धननामिने अशेषक्लेशनाशाय परमानंददायिने। हरे कृष्णा। तो आज हम बहुत सुंदर उत्सव गोवर्धन पूजा जो है इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो गर्ग संहिता में गोवर्धन की महिमा के बारे में बहुत सुंदर पौराणिक कथा है, जिसमें कहा गया है कि किस प्रकार गोवर्धन अत्यंत महान है और साक्षात भगवान हरि के समान है। तो इस विषय में ग्रंथ में लिखा हुआ है कि विजय ब्रह्मणं कश्चित् गोदावरीं साकृतम् आयास्यं तत्र मृणं हेतु मथुरा पापनाशिनी। उसमें बताया गया है कि विजय नामक एक ब्राह्मण कदाचित गौतमी गोदावरी के नदी के किनारे निवास करता था और वो ब्राह्मण अत्यंत धनवान और बहुत ही सौभाग्यवान व्यक्ति था, जिसने अपने व्यवसाय के कारण कुछ ऋण वसूल करने के लिए वो एक बार की घटना है, उसने मथुरा नामक नगरी जो सभी पुण्य भूमियों से अत्यंत महान है, जैसे रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत में वर्णन करते हैं, वैकुंठ जनित बरा मधुपुरी तत्रापि रासस्रवा के वैकुंठ से भी श्रेष्ठ वैकुंठ जनिता वरा मधुपुरी, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ जो है मधुपुरी यानी मथुरा नगरी, जहाँ भगवान की जन्म हुआ है। तो ऐसे श्रेष्ठ स्थान पे वो ब्राह्मण एक बार जाता है अपने ऋण वसूल करने के लिए, और वहाँ जाकर अपना ऋण वसूल करता है। और ऋण वसूल करने के बाद वहाँ से जब वापस अपने घर के ओर लौटता है, तो उसी समय वो गोवर्धन की तलहटियों से होकर गुजरता है। जब गोवर्धन की तलहटियों से निकलता है तो उसको एक मनोहर छोटे से गोवर्धन शिला प्राप्त होता है, जिसके प्रति वो आसक्त होकर और आकर्षित होकर वो शिलाखंड को उठा लेता है और अपने साथ रख लेता है। तो धीरे धीरे वो ब्राह्मण गोवर्धन की तलहटियों से होते हुए आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही वो अपने घर के ओर आता है, ब्रजभूमि को त्याग कर, ब्रज क्षेत्र को त्याग कर जैसे वन प्रदेश में प्रवेश करता है, तो कुछ ही दूर चलने के बाद वो देखता है उसके सामने एक अत्यंत विकराल एक राक्षस जो है अपना वाय फैलाकर प्रकट होता है। देखते देखते वो देखता है कि ये राक्षस अत्यंत भयानक है और बहुत शक्तिशाली विकराल है, और जिसका मुख उसके हृदय में स्थित है और मुखमंडल में पूरी तरह से तेज है, जो कि भस्म कर दे। और ऐसे राक्षस की क्रूर शरीर, क्रूर स्वभाव को देखकर वो भयभीत होता है। तो देखते हैं उसकी 3 पैर है, 6 भुजाएं हैं, और 6 भुजाएं होने के बाद भी उसके केवल 3 हाथ है, और उसकी मुख में जो नासिका है वो बहुत बड़ा है, और
बहुत लंबा है। ये देखकर, उस राक्षस को देखकर ये ब्राह्मण बहुत डर जाता है। डर के मारे कांपने लगता है, थर्रा उठता है, ऐसा मानो उसके सामने काल स्वयं खड़ा है। डरे क्यों नहीं, राक्षस होते ही काल के स्वरूप। काल खड़ा है भी ये सोचकर डरते हुए, अपने मृत्यु को सामने देखकर घबराते हुए अपने पास स्थित गिरिराज की शिला को उस राक्षस के ऊपर मार देता है। और जैसे ही वो राक्षस के ऊपर उस शिलाखंड को मारता है, तो उसी समय वो राक्षस अपना शरीर को त्याग देता है और शरीर त्याग कर स्वयं भगवान के ही समान स्वरूप को प्राप्त करता है। तो कहते हैं, पद्मपत्र विशालाख्य श्याम सुंदर विग्रह चानमाल बनमालि पीतवासम मुकुटम कुरंडान्वितः वंशीधरो वित्रहस्तं कामदेव इवापरः भूत्वा कृतंजलि विप्रम प्राणना मुहुर्मुहुर्। तो ऐसे जब राक्षस शरीर त्याग कर स्वयं भगवान के समान पद्म पत्रम विशालाख्य, उसकी आंखें पद्म की पंखुड़ियों के समान सुंदर दिखता है, और श्याम सुंदर विग्रह, उसकी शरीर की कांति स्वयं भगवान कृष्ण के समान श्याम सुंदर बन जाता है। और उसकी जो शरीर में बनमाला रहता है और पीतांबर धारण किया हुआ और सर पे मुकुट धारण किया हुआ, हस्त में बंसी धारण किया हुआ और बेत्र धारण किया हुआ है, साक्षात गोप भेष में मानो ऐसे कृष्ण ही खड़े हैं। ऐसा देखकर वो ब्राह्मण बहुत आश्चर्य होता है और देखता है सामने जो असुर था वो शरीर त्याग कर ऐसे श्याम सुंदर रूप धारण करके खड़ा है। वो दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने बारंबार प्रणाम करते हुए उससे प्रार्थना करता है और कहता है, धन्य हो ब्राह्मण, आप धन्य हो, आप जैसा हितैषी, आप जैसी परत्राण, जो पर को भी उद्धार करने वाला स्वभाव वाले ब्राह्मण को मैं नतमस्तक होता हूँ। आपके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपके ही कारण मेरा ऐसे स्वरूप को प्राप्त हुआ, आपके ही कारण मेरा राक्षस जोनि से उद्धार हुआ। आज मैं इतना सुंदर शरीर प्राप्त करके भगवान की पार्षद बना हूँ। ऐसे बारंबार प्रणाम करके उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा। तभी ये विजय नामक ब्राह्मण आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं कि कैसे हुआ और कौन किया, और आप मुझ में ऐसा क्या देखकर प्रणाम कर रहे हो। मैं तो किसी प्रकार की ये आपकी मदद नहीं किया, फिर भी आपने ऐसे प्रणाम क्यों कर रहे हो। अनायासी आप मेरे गुणगान गाते जा रहे हो। तो वो जो राक्षस अब सिद्ध देह प्राप्त कर चुके हैं, उन्होंने उस ब्राह्मण को कहते हैं कि गिरिराज हरे रूपम श्रीमान गोवर्धन गिरि तस्य दर्शन मात्रेण नरो जाति कृतार्थम। दे हे ब्राह्मण, तुम जिस गिरिराज गोवर्धन के पत्थर को मेरे ऊपर मारे हो, वो साक्षात भगवान हरि के समान है और उनके स्पर्श मात्र से ही मेरा उद्धार हो गया है। उनकी स्पर्श से मेरा उद्धार हुआ और मुझे ऐसे भगवान के समान ही स्वरूप प्राप्त हुआ है। इसीलिए आप ही मेरे उद्धार का कारण हो।
इसलिए मैं आपके चरणों में बारंबार नतमस्तक होता हूँ। ये कहकर वो सिद्ध ने उस ब्राह्मण के चरणों में गिरते पड़ते उठते उनको नमन करते हैं और बारंबार उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं और कहने लगते हैं, आप जिस गिरिराज के पत्थर को मेरे ऊपर मारे उनका महिमा सुनो। उनकी महिमा अपरंपार है, उसकी गुणगान शास्त्रों में महान है, स्वयं साक्षात हरि है वो। जैसे शास्त्र कहता है, गंधमार्दनम जात्रायम जत्फलम लभते नर तस्य कोटि गुणाम पुण्यम गिरिराजस्य दर्शने। तो कहते हैं जैसे कोई अगर गंधमार्दन पर्वत की यात्रा करे उसको जो फल मिलता है केवल गिरिराज की दर्शन मात्र से उसकी करोड़ों गुण फल प्राप्त हो जाता है। और कहते हैं पंचवस्त्र सहस्राणि केदारे जत तपफलम तस्य गोवर्धनम विप्रम क्षणे लभते नरः। कहते हैं अगर कोई 5 वर्ष तक केदारनाथ में तपस्या कर कर जो फल प्राप्त करता है और केवल वही फल गोवर्धन की तलटियों पे रहकर गोवर्धन की दर्शन मात्र से व्यक्ति उस फल को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार अनेकों उस ब्राह्मणों ने गिरिराज गोवर्धन की महिमा गान किए और कहने लगे, गिरिराजस्य प्रणाम्यम तीर्थनम विदते। गिरिराज के जैसे तीर्थ और कहीं नहीं है। ये गिरिराज जो है साक्षात भगवान की स्वरूप है, इसलिए इस गिरिराज की महिमा अपरंपार है। कोई अगर कितने भी जप यज्ञ तपस्या करके जो फल प्राप्त करता है केवल गिरिराज के प्रणाम मात्र से, दर्शन मात्र से और परिक्रमा करने मात्र से उस फलों को प्राप्त कर सकता है। कहते हैं कि गिरिराज के तट में स्थित अनेक कुंडों में अगर कोई स्नान करता है तो उसको अनेक करोड़ों जन्म की पाप नष्ट हो जाता है, वो भगवान के धाम को जाता है। तो उस प्रकार वो वर्णन करते हुए कहते हैं, गोवर्धने तो तत् सर्वं मंत्रत्यम जायते द्विजः गोदावर्जम गुरो हिंसम मायामूर्त्यम कुभम गे। तो कहते हैं कि गोवर्धन के जो व्यक्ति गुरु हत्या गोहत्या आदि कर्म किया है, ऐसे प्रकार के अनेक प्रकार की जो पाप कर्म से भी वो मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से इस गोवर्धन की महिमा को वहाँ बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए सिद्ध ने बताए कि ये गोवर्धन अत्यंत महान है, इनके तलटियों में स्थित जो कुंड है अत्यंत महान है। कहते गोविंद कुंडे विशदे यह स्नानति कृष्ण प्रसन्नम प्राप्तेनम कृष्ण स्वरूप मैथिल स्वयं। कहते हैं मिथिलेश कि जो व्यक्ति गोविंद कुंड में स्नान करता है केवल स्नान मात्र से कृष्ण के ही समान स्वरूप प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार ये गोवर्धन की महिमा को गान करते हुए गोवर्धन की अत्यंत भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। किस प्रकार ये गोवर्धन भगवान की ही समान है और इसका वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, ये केवल गोवर्धन की दर्शन स्पर्शन मात्र से उसका उद्धार हो जाता है। इस बात को बताते हुए कहते हैं, साक्षात उसका प्रमाण मैं हूँ। मेरा जैसा पापी भी केवल गोवर्धन की स्पर्श से अपने आप को उद्धार कर दिया। तो ऐसे पाप कर्म से लगा हुआ व्यक्ति भी गोवर्धन की स्पर्श से वो उद्धार हो जाता है।
तो ये सुनकर तभी वो विजय नामक ब्राह्मण उनसे प्रश्न करते हैं कि हे सिद्ध, आप थोड़ा आपके पूर्व जन्म के विषय में बताइए। आप पूर्व जन्म में कौन थे और कैसा आपका स्थिति था और ऐसे शरीर कैसे प्राप्त किए। तो इसके बारे में जब पूछे तो वो सिद्ध पुरुष कहते हैं कि पुरा जन्मम वैश्य अहम धनी वैश्य सुतम महान, के पूर्व जन्म में मैं एक वैश्य कुल में जन्म हुआ था और एक वैश्य का पुत्र था। मेरा घर में धन का कोई कमी नहीं था, पूरी तरह से धन अपर्याप्त रहता था। हमेशा धन की कामना करने वाले हमारे धन को देखकर हमारे प्रति ईर्ष्या होते थे। ऐसे धन था कि इस धन से सभी लोग को मैं अपने बस में रखा था। यहाँ तक कि धन के कारण मैं अपना जो कर्तव्य को भूलकर पूरी तरह से पापाचार में लग गया। धन के मदांध होकर जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा और इतना बड़ा जुआरी बना कि मैं हमारे शहर में सर्वश्रेष्ठ जुआरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इतना ही नहीं, धीरे धीरे कालक्रम में मुझे वेश्याओं की आदत लग गई और धीरे धीरे वेश्याओं के संगति के कारण मैं बहुत से धन को उनके ऊपर निछावर करने लगा। सभी प्रकार के धन को घर से ला कर किसी प्रकार से माता पिता को झूठ बोलकर सब धन लाकर इन वेश्याओं के पर खर्च करने लगा। इसके कारण मेरा माता पिता और मेरी पत्नी भी तंग आकर मुझे हमेशा भर्त्सना करते थे। ये देखकर मेरे मन में कभी कभी क्रोध उत्पन्न होता था और क्रोध के कारण एक दिन ऐसा हुआ, मैंने माता पिता के भोजन में जहर मिलाकर उनको मार दिया और पत्नी को कहीं दूर यात्रा के ले जाने के इच्छा से उसे बहाना बनाकर उसको घर से बाहर निकाला और दूर जंगल के रास्ते में लेकर उसके गर्दन काट कर उसको मार डाला। और उसके बाद उन वेश्याओं के साथ मैं रहने लगा और वेश्याओं के साथ रहते रहते जो पितृ अर्जित धन था सभी उन वेश्याओं के ऊपर निछावर किया। तो इसी प्रकार धीरे धीरे मेरा धन जो है ख़त्म होने लगा और ख़त्म होने के बाद उन वेश्याओं के साथ रहते रहते मैं दस्युक जीवन बिताने लगा। रास्ते में लोगों को लूटता था और उनको मारकर उनकी धन लूटकर उनसे मैं अपना जीविका करने लगा। धीरे धीरे उन वेश्याओं के साथ रह रहकर अनेक पाप कर्म किया, अनेक ब्राह्मण हत्या किया, अनेक वैश्यों की हत्या किया, अनेक शूद्रों को मारा। इस प्रकार के सभी पापों को किया और धीरे धीरे उन वेश्याओं को भी एक दिन में जंगल में सूखे कुएं के अंदर डाल दिया और उनको मार दिया। तो इसी प्रकार अनेक पापाचार करते हुए जीवन बिताया। तो एक दिन की घटना है, एक दिन मांस खाने की इच्छा से जंगल में गया। एक हिरण की वध करने के इच्छा से हिरण के पीछे भागा और उसी समय जंगल में एक सर्प ने मुझे ढस दिया और जैसे सर्प ढसा उसी समय मेरा मृत्यु हुआ। और मृत्यु के कारण मैं सीधा इतने जीवन भर पाप किया था कि मुझे जमलोक में जाना पड़ा और जमलोक में जाकर मैं अनेक प्रकार की जमयातना को भोगा और अनेक नरक में, अलग अलग नरक में अनेक प्रकार की दंड प्राप्त करते हुए अनेक कष्ट पाया। करोड़ों करोड़ों जन्म तक मैं अलग अलग जोनि में भटका, अलग अलग नरक में भटका। इसी प्रकार अनेक प्रकार की यातना प्राप्त कर अनेक अनेक कष्ट प्राप्त करके 84 लाख नरक में अनेक प्रकार के कष्ट भोगा। इसी प्रकार कष्ट भोगते हुए मैंने जब
फिर से इस धरती पे आया, एक राक्षस का शरीर को प्राप्त किया, तो वही शरीर में मैं अनेक हजार वर्ष तक इस क्षेत्र में जो निर्जन शून्य क्षेत्र में पड़ा रहा, कोई भोजन नहीं, कोई आहार नहीं, किसी प्रकार की मुझे सहायता नहीं था, और अनेक दिनों से भूखा होने के कारण जब तुम्हें मेरे और आते हुए देखा, तुमको खाने के लिए मैं तुम्हारे और अग्रसर हुआ, और ये देखकर तुम जब इस गोवर्धन गिरी की पत्थर को मार दिया मेरे ऊपर, उनके स्पर्श मात्र से मेरा उद्धार हुआ। यही भगवान गोवर्धन की स्पर्श का प्रभाव है जिससे कारण मेरा उद्धार हुआ। आज मैं इस स्वरूप को प्राप्त किया। और ये कहकर वो सिद्ध ने कहा कि मेरा जीवन तो धन्य हो गया। इतने में वैकुंठ लोक से बहुत बड़ा विमान आया और उस विमान के ऊपर ये सिद्ध पुरुष ने बैठकर वैकुंठ लोक को गमन किए। और इतने में ये कथा सुनकर, गोवर्धन की महिमा को जानकर वो ब्राह्मण अत्यंत आकृत होकर गोवर्धन के ओर चल पड़े और ब्रज क्षेत्र में फिर से प्रवेश किए, गोवर्धन को प्रणाम किए, प्रदक्षिणा किए और फिर वो अपने घर के ओर लौटने लगे। इसी प्रकार गर्ग संहिता में ये गोवर्धन की महिमा को बढ़ाने वाला अत्यंत रोचक जो कथा है, वर्णन है। हरे कृष्णा। श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय।